सोचा सोचा दिखलाता हो। कैसे है तुम लोग? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अपन सेकेंड लेवल के सम पे आ गए हैं फिर से। तो दिख रहा, आज मैं सेकेंड लेवल का सम तेरे को सॉल्व कराएगा। तो सेकेंड लेवल के सम में और फर्स्ट लेवल के सम में फर्क क्या है दिख रहा? तू मुझे पूछेगा कि हमको कैसे पता चलेगा प्रयाग कि सेकेंड लेवल का सम है कि फर्स्ट लेवल का सम है। तो दिख रहा है ये अभी मैं तुमको डिकरा बोलता हूँ, इतना समझना, डिकरा इंक्लूड्स डिक्री। हाँ, मुर्गी मुर्गी शिकली प्रगति जाली। तो डिकरा और डिग्री दोनों एक ही कॉमन नाम है, इसे समझने का। ठीक है डिकरा, तो डिग्री के लिए भी डिकरा और डिकरा के लिए भी डिकरा, हमारे में सब डिकरा होता है। ठीक है, तो देख डिकरा अभी सेकंड लेवल का सम है, वो कैसे पता चलेगा पता है? उसके लिए तेरे को मेरा फर्स्ट लेवल का सम का वीडियो देखना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड का। उधर मैंने एकदम डिटेल में ये सब समझाया, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आज अपन फास्ट ये सम खत्म करेंगे। मेरे चैनल का नाम है ना अकाउंट्स फास्ट। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मैंने 5 स्टेप इधर लिखा है, तो ये 5 स्टेप याद रखने का नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए। अभी यहाँ पर जो तेरे को क्वेश्चन दिया है ना, इधर देख, दिख रहा, इधर इधर, अरे इधर देखने, इधर जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन है ना, ये ट्रांजेक्शन में तेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का, मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा ना, तो समझ जाने का सेकेंड लेवल का सम है। फर्स्ट लेवल के सम में ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा। सेकंड, ये ऐसा लेवल टाइप ऐसा सब नहीं होता है, एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये तो हम लोग समझने के लिए बनाते हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट लेवल का सम देखेगा ना, तो उसमें ये क्लियर कर दिया बेस्ट ऑफ 3 का इंफॉर्मेशन दिया था, स्टेप नंबर 4 का। इसमें स्टेप नंबर 5 का इंफॉर्मेशन दिया, तो बैलेंसिंग फिगर स्टेप नंबर 4 बनेगा। तू कंफ्यूज मत हो रे बाबा, तू कंफ्यूज मत हो, मैं तेरे को सिखाता है। बहुत सोचा है, एकदम बन मस्का, एकदम बन मस्का। एक दिन मैं उदास होकर ऐसा बैठा था ना, तो मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के दिकरे ने मुझे बोला, एक छोकरा था फर्स्ट स्टैंडर्ड का, नाना एकदम सोचा छोकरा, उसने बोला कि प्राय तू उदास क्यों है? तो मैंने बोला मेरे को नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं आता। तो बोलते तू उदास मत हो, दिख रहा मैं तेरे को सिखाता है। फिर उसने मुझे पूरा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम सिखा दिया। इतना सोचा, इतना सिंपल है। तुम लोग तो बड़े लोग, तुम लोग को तो ये आएगा। चलो तो तुम लोग बहुत बात करा दी हो मेरे को, मैं घर से बात करके आता हूँ, सब भूल जाता हूँ। तुम बात मत कराओ। हम लोग क्या बात कर रहे थे पता है कि भाई कैसे पता चलेगा सेकंड लेवल का सम है कि फर्स्ट लेवल का सम है? तो फर्स्ट लेवल के सम के लिए मेरा पूरा पहला वीडियो देखिए, पूरा तुझे एक्सप्लेनेशन मिलता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का, बराबर। नाउ what we will do is we will try to understand कि भाई कैसे ये सेकंड लेवल का सम है। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, यानी ये ओपनिंग बैलेंस और साथ में स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट एंड। तो ये जब भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना, तभी वो सेकंड लेवल का सम है। थोड़ा सा एकदम फास्ट रिवाइज करा देते हैं तेरे को। 11 प्लेयर खेलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। ये 11 प्लेयर को ग्राउंड पे लेके आने का, दिख रहा, ट्रायल बैलेंस खाली स्कोर बोर्ड ये खेलता नहीं है, लास्ट में अपने स्कोर बनाएगा। ये टैली हो गया ना तो खुश हो जाने का, एकदम टेंशन फ्री होकर घर पे जाने का। अपने को इसका पूरा 20 में से 20 मिलेगा। ये कॉस्ट लीजर कंट्रोल जो है वो कैप्टन है, ये दोनों वाइस कैप्टन है, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, बराबर। ये दोनों कैप्टन के असिस्टेंट है, और ये कैप्टन के दोनों असिस्टेंट। बाकी जो बचे वो 5 प्लेयर, 5 एक्सपेंस, 5 ओवरहेड के प्लेयर है। क्या नाम है उसका? सबसे पहले रॉ मटेरियल इधर आता है, स्टोर लेजर में आता है। दूसरा वेज, वर्कर को पैसा दिया, पैसा दिख रहा, मनी वो इंपॉर्टेंट यहाँ के टाइप का। तो डेट वेज दिया ना, तो वेज कंट्रोल। तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। चौथा अपना आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल। पांचवा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। ये 5 प्लेयर लोग खेलेगा। अब हम सबसे पहले स्टेप में है ना, इसमें से ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। देखना, ये वाइस कैप्टन, ये वाइस कैप्टन और ये कैप्टन और ये एक प्लेयर, ये 4 का मिनिमम बैलेंस दिया होगा। इसमें से ये जो फर्स्ट है उसका बैलेंस डेबिट में होगा, इसका बैलेंस वाइस कैप्टन का डेबिट में होगा, और दूसरे वाइस कैप्टन का भी डेबिट में होगा, और कैप्टन का बैलेंस क्रेडिट में होगा। इतना याद रखने का। चल अपन फटाफट पहले बैलेंस बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोर लेजर कंट्रोल का बैलेंस इधर लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया? 34,000 रुपीज। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिख रहा, लखनी नोट काढीने लखनी फटाफट वीडियो ने पॉज कर અને फटा जो एक काम कर मारू। फर्स्ट पेज पे है ना ये 3 अकाउंट बना, सेकंड पेज पे ये 3 अकाउंट बना, इक्वल 8 लाइन का बना दे चलेगा। थर्ड पेज पे ये 3 बना और फोर्थ पेज पे ये 2 अकाउंट बना। ऐसे करके फटाफट अकाउंट बना दे और उसके बाद एंट्री पास कर दे। तू मेरे साथ लिखेगा ना तो तेरे को और भी कॉन्फिडेंस आएगा, दिख रहा, और तू मुझे आशीर्वाद देगा कि वाह प्रयाग ने अच्छा सिखाया बोल के। इधर हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया है
45,600 रुपीज। इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन फिनिश गुड्स, किधर गया फिनिश गुड्स, आ जानी जल्दी जल्दी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किधर क्या है 24,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये 4 में 9 जैसा क्यों होता है डिग्राम, मुझे मजा नहीं आता। हाँ अभी ये 4 जैसा हुआ तो 2 के साथ ज्वाइंट हो गया, देख अभी बराबर हो गया। अरे कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में डेबिट में मत लिख देना, नहीं तो टैली नहीं होगा तेरा ट्रायल बैलेंस। 1,03,600 कॉस्ट लेजर कंट्रोल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,600। हाश अभी आराम से सो जाने का, क्योंकि पहला स्टेप हो गया, ऐसा नहीं करने का। पहला स्टेप करके सो जाएगा, बाकी का बहुत स्टेप बाकी है। अभी ऐसा सोने का नहीं, अभी जागने का बहुत एनर्जी रखने का दिख रहा, एनर्जी होना चाहिए अपने अंदर बहुत। देखिए ओपनिंग बैलेंस में 4 चीज हमने इंकॉर्पोरेट कर लिया। कहां पर, एक स्टोर लेजर में लिखा, एक वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में और एक कॉस्ट लेजर कंट्रोल में। 3 डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। अभी दूसरा स्टेप बहुत सिंपल है, दूसरा स्टेप वेरी सिंपल स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये कैप्टन के पास में 5 प्लेयर को पैसा मांगने को जाता है। ये कैप्टन को बोलते हैं पैसा नहीं ना खर्चा करने का, हम लोग खर्चा करेंगे। तो कैप्टन है ना वो तो पैसा देगा ना, તમારા મમ્મી પપ્પા તમને પૈસા આપે છે, ખોડાઈજી તમને પૈસા આપે છે ને, कैप्टन लोगों पैसा आपसे। तो कैप्टन के पास से पैसा जाए, कैप्टन के पास से पैसा जाएगा और प्लेयर लेके जेब में पैसा आएगा, उसमें से वो लोग खर्चा करेंगे। 5 प्लेयर का नाम पहले है ना इधर लिख देने का, 5 प्लेयर का नाम पहले लिख देने का। कौन है 5 प्लेयर, तो पहले लिख दे बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट मत लिख, टेंशन मत ले, मैं लिखाएगा तेरे को अमाउंट बाद में। दूसरा है बाय वेज कंट्रोल अकाउंट। वेज कंट्रोल अकाउंट के बाद एक लाइन छोड़ दिया, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी छोड़ के रख, फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है उसका। बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट तीसरा प्लेयर, बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट चौथा प्लेयर, और बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट पांचवा प्लेयर। ये 5 प्लेयर को कैप्टन पैसा देगा, 5 प्लेयर का नाम लिख देने का दिख रहा बराबर। अभी यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन, पहला तो हमने स्टेप खत्म कर दिया, अभी सेकंड स्टेप के लिए इसमें से तुम ढूंढो कि भाई सेकंड स्टेप में क्या आएगा। कैप्टन जो पैसा देगा, वो कैप्टन जो पैसा देगा उसका हिंट क्या है अपने पास, देख इधर मैंने लिखा है तेरे लिए हिंट। तुम टाई को मत देखना, ये तो मुझे किसी ने बोला, मेरे दोस्त ने, एक काम करनी पड़ेगा सूट बूट पहनने सिखाओ नहीं तो सारो लाग से। मैं बोला अरे मैं वैसा ही सारा लगता हूँ, मैं भी सूट बूट पहनेगा तो, लेकिन फिर भी मैंने उसका मान रख दिया, मैंने टाई पहना। लेकिन अभी मेरे को ऐसे टाई पर बांधने को मजा नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसा, ये अपने को जो मजा आएगा वो करने का। आज मेरे को टाई पहनने का मजा आया तो मैंने टाई पहन लिया। तू ज्यादा तो मेरे से बात मत करना, तू ये क्वेश्चन देखना दिख रहा। अभी मैं सेकंड लेवल पे भुला देता है ना तुम सब मेरे को, मैं सेकंड लेवल पे स्टेप नंबर 2, सेकंड लेवल के स्टेप नंबर 2 में हम एक्सपेंस पेड बताएंगे। तो एक्सपेंस पेड का हिंट है, खाली एक्सपेंस के नाम होगा या पेड ऐसा वर्ड होगा, मैजिस्टिक तो आमने या हमारी साथ तारा वगैरह में नहीं पाओगे। खाली एक्सपेंस के नाम होगा, या तो फिर पेड वर्ड होगा, या तो फिर परचेज वर्ड होगा, या तो इनकर्ड वर्ड होगा। इधर ढूंढने चली गोटी, इधर छुपछपी खेलते इसमें से ये चांद से कोई नाम आया, कोई वर्ड आया तो उसके बाद हम लिख देंगे 2 नंबर का स्टेप। तो परचेज ऑफ मटेरियल, ये परचेज आया, परचेज 2 नंबर के स्टेप लिख रहे, परचेज 2 नंबर के स्टेप में जाएगा। मटेरियल इश्यूड, इश्यूड है, इश्यूड 2 नंबर के स्टेप में नहीं है, तो बोलेगा इश्यूड। अरे इश्यूड इधर है 3 नंबर में सिखाता हूँ। इश्यूड 2 नंबर मत लिखना प्लीज। डायरेक्ट वेज, खाली एक्सपेंस का नाम आया, 2 नंबर लिख दे इधर क्वेश्चन में। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, देख इधर इनकर्ड जो है, इनकर्ड ये रहा, इनकर्ड 2 नंबर स्टेप नंबर 2 में। इनकर्ड मतलब पैसा दिया, पेड मतलब पैसा दिया, परचेज मतलब पैसा दिया, मतलब खर्चा किया, मतलब कैप्टन ने पैसा दिया यानी खर्चा हुआ बराबर। तो इनकर्ड में भी अपन 2 लिखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 2 लिखते हैं। इधर रिकवर्ड मतलब दिया नहीं होता है, वो तो बिल भेजा है। इधर भी रिकवर्ड है, अभी कुछ मत लिख। सेज कुछ मत लिख, सेज मतलब पैसा दिया नहीं होता है। तो अपने पास 1 2 3 4, ये खाली 4 प्लेयर ने पैसा। ये ऑफिस ओवरहेड्स, बेचारा छोटा बच्चा, इसने तो पैसा मांगा ही नहीं, कोई बात नहीं, पैसा नहीं मांगा तो जबरदस्ती नहीं देने का बाबा, उसने नहीं मांगा तो रहने दो। जिसने 4 प्लेयर ने मांगा ना उसको पैसा दे दो। तो अभी अपना ये जो कैप्टन है ये सबको पैसा देगा। तो सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल का 1 लाख रुपए, परचेज ऑफ मटेरियल 1 लाख रुपीज। सेकंड में क्या आया, सेकंड में आया, इधर देखनी, इधर मटेरियल इश्यू हमने नहीं लिखा है 2 नंबर, अभी नहीं बात। डायरेक्ट वेजेस में मैंने तेरे को लेवल 1 में सिखाया था, उसमें याद रखने का 2 और 3 साथ में होता है। तो 2 के बाद में 2 + 3 ऐसा लिख के रखने का हमेशा, ताकि अपना मिस्टेक ना हो। वेजेस में एक में ऐसा करने का,
तो अभी हमने रॉ मटेरियल का 1 लाख लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस का 1,40,000 इधर लिखने का है। किधर के डायरेक्ट वेजेस? इधर है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, अरे मैं थोड़ा स्क्रीन के बाहर जाएगा, मेरा खाली हाथ दिखेगा, तुम लोगों को टेंशन मत लेना, मैं इधर हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। डायरेक्ट वेजेस में टू नहीं, डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट वेजेस में किधर लिखा था मेरे को पहले उधर लिखने दे, बाद में डायरेक्ट वेजेस में आएगा। उधर डायरेक्ट वेजेस में लिखने का कितना है? 1,40,000 रुपए फास्टम फास्ट करता है ना, उसके लिए ऐसा होता है थोड़ा सा। 1,40,000 रुपया देख कैप्टन ने दूसरे प्लेयर को पैसा दिया। तीसरा प्लेयर है फैक्ट्री ओवरहेड, ढूंढते ढूंढते इनकट 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स का, 80,000 लिख दिया आपने। ये ऑफिस ओवरहेड बहुत सीधा साधा बच्चा है, इतना सीधा साधा बच्चा है कि उसने कैप्टन के पास पैसा ही नहीं मांगा। तो फिर इधर कुछ हमने लिख दिया ना, तो अभी घुसने का नहीं है, रबर लेके लिख दिया तो लिख दिया, नील कर देने का उसको। और पांचवा प्लेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखने का कितना मांगा, 32,000 मांगा, लिख देने का इधर 32,000। हाँ, कैप्टन ने पैसा दे दिया, कैप्टन ने पैसा दे दिया, कैप्टन ने पैसा दे दिया, तो हमने कैप्टन के अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन उनके पास पैसा मिलेगा ना, तो उनके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं? यानी इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद स्टोर लेजर कंट्रोल को डेबिट करना पड़ेगा, वेज कंट्रोल को। दूसरा इफेक्ट होता है ना अकाउंट्स में, एफआईजीसी में सीखा था, एसवाईजीसी में, सब जगह पे सीखा था। तो इधर दूसरा इफेक्ट देंगे, बहुत सिंपल है, पहले क्रेडिट इफेक्ट दो, दोनों साथ में देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले खाली क्रेडिट दो, अभी डेबिट इफेक्ट देंगे। तो स्टोर लेजर में 1 लाख रुपीज डेबिट साइड जाके लिखेंगे, इधर हम स्टोर लेजर में जाएंगे और इधर लिखेंगे 2। ये नाम लिखने का कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इधर स्टोर लेजर में इसका नाम लिखने का कैप्टन का। तो 2 स्टोर लेजर में हम लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना रुपया? 1 लाख रुपया। ये एंट्री मेरा हो गया, एक एंट्री हो गया, डबल एंट्री हो गया, टिक कर दिया। अभी इधर देखने का, इधर क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। वेज कंट्रोल में 1,40,000, तो वेज कंट्रोल में जाके, वेज कंट्रोल में अभी मैं कैसा करूं, मैं स्क्रीन के बाहर थोड़ा जाता है, शायद स्क्रीन के बाद मेरा हाथ दिखेगा तेरे को। तो अभी इधर आ गया 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना रुपया कॉस्ट लेजर कंट्रोल में? 1,40,000। ये मेरा 4 है ना, हमेशा 9 के जैसा होता है, कोई सिखाओ ना मेरे को 4 लिखने को बाबा। अभी बराबर 4 हो, 1,40,000 रुपया। ये मैं स्क्रीन के बाहर ही, इधर ही मैं इधर ही टेंशन फट लेगा। अभी फैक्ट्री ओवरहेड पे आ, फैक्ट्री ओवरहेड पे तो 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना रुपया? 80,000 रुपीज। ये भाई ये सब तो हमने इफेक्ट दे दिया, ये भाई हमने सब इफेक्ट दे दिया। 1 मिनट, इधर वेज कंट्रोल में सेकंड दे दिया, थर्ड बाकी है, और इसमें सेकंड दिया। अभी सेलिंग ओवरहेड पे जाने का, अभी सेलिंग ओवरहेड पे जाने का। सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड 32,000, उधर क्रेडिट है, सेलिंग ओवरहेड में डेबिट जा, मैं वापस आ गया, सेलिंग ओवरहेड में डेबिट जाके 2 CLC अकाउंट, ठीक है, बहुत थक जाता है, मैं बूढ़ा हो गया ना। सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड 32,000, तो सेलिंग ओवरहेड 32,000, ये ચોખ્ખા અક્ષર નીકળતી કેમ મારી પર? ચોખ્ખા અક્ષર નથી નીકળતું, આમ મસ્ત ચોખ્ખા અક્ષર કાઢે તો કેટલી મજા આવે। 32,000 हमने ये कर दिया, हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। इधर जो 1 2 3 4 5, उसमें से एक सीधा साधा बच्चा था, मम्मी पापा के पास से पैसा नहीं मांगा, बाकी 4 ने मांगा, तो हमने कॉस्ट लेजर को क्रेडिट किया और चारों अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने सेकंड स्टेप खत्म कर दिया। मेरा मैजिक स्टिक सॉरी गिर गया, मेरा मैजिक स्टिक गिर गया, चलो ठीक है, मैं इसको रखता हूँ संभाल के। तो ये हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। चलो अभी हम लोग थर्ड स्टेप में जाते हैं। थर्ड स्टेप में रिकवर यानी बेनिफिट, मतलब ये लोग ने जो पैसा मांगा ना उसका बिल मांगेगा, ये पैसे का बिल मांगेगा। देखो अभी ये टीम है ना, ये टीम को ये वाइस कैप्टन कंट्रोल करेगा। ये पहले मैंने ऐसे ही ऑर्डर में बनाया है सीधा, तुमको और किधर जाने का ही नहीं है। ये टीम प्लेयर को वाइस कैप्टन वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल करेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को वाइस कैप्टन फिनिश गुड्स कंट्रोल करेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ये कंट्रोल करेगा, असिस्टेंट जो है ना कैप्टन का वो, और बाकी दोनों कैप्टन और असिस्टेंट दूसरा बचा, उसमें क्या करने का वो अभी हम देखते हैं। तो अभी हम स्टेप नंबर 3 में गए। स्टेप नंबर 3 में दिख रहा अभी तारीख बहुत जरूर है। स्टेप नंबर 3 में हमको ये हिंट मिलेगा, रिकवर्ड ऐसा वर्ड होगा एक्सपेंस के साथ, एब्सॉर्ब ऐसा वर्ड होगा एक्सपेंस के साथ, चार्ज ऐसा वर्ड होगा एक्सपेंस के साथ, इश्यूड ऐसा वर्ड होगा, अलोकेटेड या ट्रांसफर्ड, ये TRFD मैंने शॉर्ट में लिखा है, ट्रांसफर्ड ऐसा वर्ड होगा। तो ये वर्ड करेक्ट कर देने का, इसमें से कुछ भी आए ना तो तुम्हारा स्टेप नंबर 3 तुम्हारा इससे आपको सॉल्व करने को आराम से मिलेगा। देखते हैं किधर है क्या ऐसा वर्ड। यस, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड में है, सेलिंग ओवरहेड रिकवर्ड में है, और इधर इश्यूड वर्ड है, इश्यूड। तो ये 3 नंबर का स्टेप, ये 3 नंबर का स्टेप, ये 3 नंबर का स्टेप,
सेल्स, सेल्स तो बाद में बेस्ट ऑफ 3 वाला है, एक लेवल 1 का वीडियो देखना पता चल जाएगा। तो ये 3 नंबर का स्टेप है। अभी 3 नंबर के स्टेप में क्या होगा मालूम है? देखो आराम से याद रखो, बहुत सोचा है, देखो आराम से याद रखो। इसने पैसा लिया 1 लाख रुपए कैप्टन के पास से, इसने पैसा लिया 1,40,000, इसने पैसा लिया 80,000, इसका बिल देना पड़े। तो बिल मतलब रिकवरी, बिल मतलब एब्सॉर्ब, बिल मतलब चार्ज, बिल मतलब इश्यूड, बिल मतलब अलोकेटेड, बिल मतलब ट्रांसफर, ऐसे याद रखने का। तो अभी ये बिल देगा ना, तो ये पैसा लिया खर्चे का बिल देगा, तो उसका खर्चा सेटल हो जाएगा। इसके लिए पहले बिल को क्रेडिट करने का, बिल को क्रेडिट करने का। चलो बिल को क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल इश्यूड वाले, मटेरियल यानी स्टोर लेजर, ये बिल को क्रेडिट करते हैं। इधर क्रेडिट करने का मैंने अभी बोला, ये तीनों को कौन कंट्रोल करेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये तीनों बिल वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट कर देगा, ज्यादा टेंशन देने का ही नहीं दिख रहा। बहुत सोचा है, इतना सोचा है, बर्न मस्ती के जैसा ये सब सीखा है, दिख रहा। तो चल पहले हम लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कितना रुपया છે? 94,000 रुपीस है इधर, तो इधर 94,000 लिखते, 94,000। हाँ अभी अच्छा अक्षर निकला मेरा। अभी दूसरा क्या है? दूसरा ये 3 नंबर, अभी इसको कट मत कर, बाकी है दूसरा इफेक्ट बाकी है। अभी ये 3 नंबर पे ये आए, देख फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड 88,000। तो मैं इधर फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ा स्क्रीन के बाहर जाएगा शायद। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया फैक्ट्री ओवरहेड? 88,000। अभी है ना एक गड़बड़ बताई, इसमें भूलने का नहीं, वेज कंट्रोल में 2+3 साथ में है, नहीं भी बोला ना वेज का बिल तो भी पूरे अमाउंट का बिल दे देने का। तो वेज कंट्रोल में इधर देखना हमने लिखा है 2+3 1,40,000, तो तीसरे में वेज कंट्रोल में इधर लिख देने का बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ये अमाउंट 1,40,000 से 1,40,000 रुपया इधर लिख देने का। जब भी इनडायरेक्ट वेज आया ना, तभी इसका 2 पार्ट होता है। थर्ड लेवल में ऐसा क्वेश्चन आए, थर्ड लेवल में सिखाएगा। अभी टेंशन मत लो, अरे प्रयास हमको तो ऐसे इनडायरेक्ट आते हैं, हमको ऐसा सीधा फैक्ट्री में भी डाल देगा। अरे गिराओ थर्ड लेवल में आएगा, अभी टेंशन मतलब हमने तो स्वास्थ्य लेवल ही नहीं दिख रहा। तो इधर हमने ये बिल दे दिया, इतना 1 लाख रुपया लिया था और 94,000 का बिल दिया। इधर 1,40,000 लिया था, 1,40,000 का बिल दे दिया। इधर 80 लिया था, 88 का बिल दिया। ज्यादा बिल दिया, क्यों दिया वो सोचने का नहीं, हमको तो इन्फॉर्मेशन फॉलो करने का। फिर बाद में वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में देखना, फर्स्ट लेवल में सिखाया था, कुछ डिफरेंस है तो उसे डाल देंगे। तो अभी ये हमने क्रेडिट किया, बराबर। कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया? स्टोर लेजर, वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड। तो अभी ये 3 किधर गया? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन, उसको डेबिट कर दो ना, हो जाएगा तुम्हारा दूसरा इफेक्ट। उसके बाद हम उन्हें टिक मार्क कर देंगे। तो इधर 2 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे बड़ा परेशानी है ना बच्चा लोग, मेरे डिग्री लोग, तुम लोग मेरे इतने फेवरेट हो ना, मुझे बहुत मजा आता है तुमको सिखाने को, तुम लोग भी मजा करते करते सीखो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉन इंटीग्रेटेड में जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट ऐसा होता है। तो वो जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है ना, मैंने कुछ हद तक सॉल्व करने का ट्राई किया है। मैंने क्या बोला कि सेकंड स्टेप में पहले ये क्रेडिट कर दे, बराबर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल को, उसके बाद डेबिट इफेक्ट है। ऐसा ही मैंने बोला कि अभी जब तुम तीसरे स्टेप में आएगा ना, तो पहले रिकवरी वाला स्टेप क्लोज कर दे, उसके बाद उसका सेकंड इफेक्ट है। तो अभी हमने पहले ये क्रेडिट वाला इफेक्ट दिया। अभी सामने वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों का डेबिट इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे इसका 94,000 का डेबिट इफेक्ट दे दो, यहाँ पे वेज कंट्रोल का दूसरा 1,40,000 का डेबिट इफेक्ट दे दो। टू वेज कंट्रोल अकाउंट देगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल है, तो इधर हमने सामने वेज कंट्रोल का डेबिट इफेक्ट दे दिया। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का सामने वेज कंट्रोल में डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट इफेक्ट दे दो। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया? 88,000। जो भाषा ठंडा अक्षर लिख जाता मैं फास्ट लिखता हूँ ना, इससे होता है, सॉरी ना, मेरे को माफ कर दो तुम लोग। ओके, तो चलो अभी ये हो गया 3 का इफेक्ट, ये 3 को हम टिक कर देते हैं। ये हो गया तीसरा, ये भी हो गया तीसरा, ये भी हो गया तीसरा, और ये दूसरा हो गया सेलिंग का 32,000 का। तो हमने 32,000 का इधर कर दिया। देख लेते एक बार चेक कर लेते हैं, इधर तीसरा इफेक्ट 94,000 बराबर हुआ 94 बराबर हुआ इधर तीसरा, सॉरी इधर 88,000 है, इधर कितना है? 88,000 है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का 88,000 है, मैंने गलती से 80,000 निकाले, नहीं बाबा ये इफेक्ट जाता है। 88,000 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का, बराबर। उसके बाद वेज कंट्रोल का 1,40,000 बराबर। तो ये हमने दे दिया उसका डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट और डेबिट। सेकंड स्टेप खत्म नहीं हुआ है,
खाली 3 ही एक्सपेंस है जिसको ये कंट्रोल करता था, इसको कौन कंट्रोल करता है? फिनिश गुड्स। लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, तो टेंशन लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो है ना 52,000, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करने का डेट इधर दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड 31,500। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे हम बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट 31,500, 31,500 इधर लिख दिया 31,000 और इसको डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में देने का। 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 31,500, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा खाली 4 आइटम, ओनली 4 आइटम्स आर पेंडिंग। अभी फटाफट फटाफट ये 4 आइटम मैं थोड़ा सा तेरे को रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। पहले मैंने ये सेकंड स्टेप का, अरे पहले स्टेप का तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा हो तो समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, पहले खर्चे का जो पैसा मांगा उसका क्रेडिट इफेक्ट दिया और उसके बाद उसका डेबिट इफेक्ट दिया। उसके बाद बिल, ये 4 लोगों के पास से बिल मांगा जिसको जिसको पैसा दिया था ना उसका, तो मैंने वो पर्टिकुलर प्लेयर के अकाउंट में क्रेडिट किया और सामने वर्क इन प्रोग्रेस में, और जो उसका सामने वाला कंट्रोल अकाउंट था उसमें उसको डेबिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट खत्म। अभी सुन मेरा बात, ध्यान से सुन, अभी समझते हैं कि भाई क्या समझने का है। अभी हम 4th स्टेप के गए, बेस्ट ऑफ 3 एंट्री। मैंने तेरे को समझाया था फिनिश गुड्स बेचा, फिनिश गुड्स बेचा, फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा, सबसे पहले फिनिश गुड्स बना, लास्ट में बेचा और बीच में बेचने के लिए भेजा। अभी ढूंढ इधर, तू बोलेगा प्रयाग फिनिश गुड्स बना दिया ही नहीं है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस दिया ही नहीं है, कैसे लिखेगा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस? तू बोलेगा प्रयाग फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा दिया ही नहीं है, कैसे लिखेगा फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा? अरे इधर मेरा, अरे भाई मेरे फेस पे मत देख, इधर मैंने तेरे लिए हिंट लिखा है, मैजिक स्टिक को आने तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। इधर बेस्ट ऑफ 3 में लिखा है फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा और फिनिश गुड्स बेचा, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट ऐसा होता है। लेकिन इसमें खाली सेल्स दिया है, फिनिश गुड्स बेचा इतना ही दिया है, सेल्स वाला ही दिया है, 4th स्टेप का बाकी तो दिया ही नहीं है भाई, वो तो सेकंड लेवल है। मैंने तेरे को बोला था क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग, तो जब क्लोजिंग दिया होगा ना तभी वो तेरा ये जो स्टेप है 4th स्टेप का बाकी बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टेंशन मत ले, तू खाली अकाउंट का नाम लिख के रख दे, देख खाली हम अकाउंट का नाम लिख के रख दे। क्या सुन 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 मेरा बात सुन, ध्यान से सुन मेरा बात। सबसे पहले फिनिश गुड्स बना, ये भाई फिनिश गुड्स बना तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट होता है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट होता है, तो फिनिश गुड्स के डेबिट साइड जाने का। अभी फिनिश गुड्स को कौन कंट्रोल करता है? फिनिश गुड्स को तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, उसके पार्ट वाला जो असिस्टेंट है ना वो कंट्रोल करता है। मैं जरा ब्लैक पेन लेता हूं, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स बना, तो इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इतना लिख देंगे यहाँ पहले, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, देख इधर लिखा है फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। अरे मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्ट कंट्रोल का एंट्री पास कर दिया, पहले बेटा प्रोड्यूस का एंट्री तो पास कर, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है, रुक 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 रुक, हम लोग थोड़ा रिवर्स में जाते, थोड़ा रिवर्स में चले जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये डायरेक्टली एंट्री पास नहीं करते क्या। पहले हम फिनिश गुड्स बना का एंट्री पास करते, सॉरी लिख रहा, फिनिश गुड्स बना किधर बनता है? फिनिश गुड्स फैक्ट्री में बनता है, तो फैक्ट्री मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री मतलब ये फैक्ट्री नहीं, ये तीनों मिलकर फिनिश गुड्स बनाया, तो वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश गुड्स बना। देख ये सब खर्चे से फिनिश गुड्स बना, लेकिन वो हमको अमाउंट दिया ही नहीं है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, सॉरी लिख रहा, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन, इधर बना, इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, आया गया, गया क्रेडिट, आया डेबिट, अमाउंट नहीं है इसीलिए सेकंड लेवल है, इसके बदले ये क्लोजिंग का अमाउंट दिया है, खाली तो एंट्री अभी अमाउंट के बिना लिख के छोड़ दे। अभी जो बना है ना उसको हम बेचने के लिए भेजेंगे, तो इसको क्रेडिट करने का, सो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, अमाउंट नहीं है अपने पास, बाद में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, इधर से फिनिश गुड्स बेचने के लिए गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अभी जब ये अमाउंट आएगा ना अभी तेरे को बहुत मजा आएगा, विश्वास रख मेरे पे, इतना हमने कर दिया। देखिए एंट्री फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स डेबिट साइड, वर्क इन प्रोग्रेस के क्रेडिट साइड, फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट साइड, फिनिश गुड्स के क्रेडिट साइड, अमाउंट नहीं है लेकिन सेल्स का अमाउंट है अपने पास,
सेल्स, ये रहा सेल्स का अमाउंट है, मतलब ये सेल्स का अमाउंट है, तो इधर में लिखता हूँ क्या नंबर है भाई मेरा, ये 4 नंबर का एंट्री है। नहीं, ये सेल्स का 4 नंबर का एंट्री है, तो क्लोजिंग एंट्री 5 नंबर का एंट्री है। सेल्स वाला 4 नंबर का एंट्री है। गुड्स बेचा, बहुत आसान है, बहुत गड़बड़ करता है इसमें स्टूडेंट लोग। देखो इतना आसान है ना, तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स बताते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो ये जो कैप्टन का दूसरा वाला असिस्टेंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट समझने का, इसके क्रेडिट साइड सेल्स बता देने का, और डिटेल्स में डेबिट साइड या कैश में डेबिट साइड बता देना, तो इसको डिटेल्स अकाउंट समझने का या कैश अकाउंट समझने का, इसके डेबिट साइड बता देने का। तो अभी सेल्स वाला एंट्री, सेल्स इंक्लूड्स प्रॉफिट एलिमेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। और जब हम फिनिश गुड्स बना के बेचने के लिए भेजते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है। खैर अभी हम थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इतना समझने का, ये दोनों कॉस्ट प्राइस में है, शायद ऑब्जेक्टिव में आया तो तुझे पता चलना चाहिए ना, ये दोनों कॉस्ट प्राइस पे होता है, और ये जो बेचा वाला आइटम है ना वो सेल प्राइस पे, यानी प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड करके होता है। याद कर, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होगा, लेकिन सेल वाला आइटम प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड करके हम लिखेंगे। तो अभी बेचा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट्स है, और तू इधर सेल्स भी लिख सकता है, तू इधर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकता है, ब्रैकेट में बता दे सेल्स, काम हो गया तेरा। कितना रुपया है सेल्स, इधर क्या सेल्स 4 लाख रुपया। तू डेबिट किसको करेगा, तू डेबिट करेगा या तो डिटेल्स अकाउंट को या तो कैश अकाउंट को, ये रहा या तो डिटेल्स अकाउंट या तो कैश अकाउंट। सो टू इसका नाम लिख देगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो तू सेल्स भी लिख सकता है, दोनों में से जो भी चाहिए लिख, तेरा कोई मार्क नहीं काटेगा। ओके, 4 लाख 4 लाख। तो यहाँ पे हमने सेल्स वाला एंट्री पास कर दिया, बाकी हमारे पास बेस्ट ऑफ 3 का बाकी दो अमाउंट है नहीं, टेंशन लेने का ही नहीं, पहले हम क्लोजिंग वाला पार्ट खत्म कर देते हैं, जो है ना वो खत्म करने का। इधर गया सेल्स, सेल्स का 2 इफेक्ट दे दिया, देख अभी एक एक खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी, ये 80,000, हाँ 80,000 भी खत्म, 32, 88, 31, 4 सब खत्म। अभी खाली ये 3 बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस एंड फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस। देख ये तीनों है ना, ये तीनों, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है वाइस कैप्टन है, ये जो फिनिश गुड्स है वाइस कैप्टन है, और मटेरियल अपना प्लेयर है, तो प्लेयर का ओपनिंग बैलेंस किधर था, डेबिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है, इतना याद रखना, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। तो इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपया दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आवनी जल्दी, 40,000 रुपीज कैरिड डाउन में लिख दे, 40,000 रुपया, यानी बाद में करना, अभी पहले ये लिख दे, 40,000 क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। अभी ये 40,000 क्रेडिट साइड, ये कोई मेरे को पूछेगा ना, कोई मेरे को पूछेगा ना कि भाई ये जर्नल एंट्री का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस है, को मेरा नाम खराब करता है दिख रहा, ये क्लोजिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, खाली जर्नल एंट्री का, बाकी का सब जर्नल एंट्री था, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरिंग डाउन का दिख रहा, दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम ये ट्रायल बैलेंस जो है ना उसमें बताएंगे, स्कोर बोर्ड है तो स्कोर बोर्ड में बताएंगे, हाँ के इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका 40,000 है। कोई बोलेगा दूसरा इफेक्ट दिया ना तूने प्रयाग करे, दूसरा इफेक्ट नहीं दिया है, वो तो खाली स्कोर बोर्ड में बताया। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना 40 रुपया। कोई बोलेगा प्रयाग तूने मिस्टेक कर दिया, इधर तो क्रेडिट में है, इधर तूने डेबिट में बताया। अरे फर्स्ट लेवल के वीडियो में मैंने तेरे को कितना मेहनत करके समझाया, जो साइड हैवी होता है ना उसका बैलेंस बोला जाता है, ये साइड हैवी है तो बैलेंसिंग फिगर इधर बचा, तो ये डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए डेबिट साइड। अभी दूसरा देखते हैं, अभी क्या है वर्क इन प्रोग्रेस है 50,000 रुपया, किधर गया वर्क इन प्रोग्रेस, ये रहा, हमको बैलेंस कैरी डाउन दे दिया है बाय बैलेंस कैरी डाउन। देख फर्स्ट लेवल का सम हमको ये दे दिया था, हमको ये दे दिया था, ये बाकी था, इसमें ये दे दिया है, जो बचेगा वही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का दिख रहा। तो अभी बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसको ट्रायल बैलेंस से स्कोर बोर्ड में बता देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल किधर गया बाय टू 50,000 रुपीज वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ये हो गया। लास्ट बचा अपना 30,000 रुपीज फिनिश गुड्स एट द एंड, फिनिश गुड्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपया फिनिश गुड्स 30,000 रुपीज फिनिश गुड्स, ये भी हमने दे दिया 30,000 फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट।
30,000 दिख रहा। 3 ओपनिंग बैलेंस के डेबिट साइड में था, 1 2 3, ये तीनों क्लोजिंग बैलेंस के भी डेबिट साइड में आ गया, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आया। अभी लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल का इधर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। ओके, मैंने ऐसे ट्रायल बैलेंस जर्नल और लेजर डेबिट क्रेडिट फॉर्म में बनाया, ऐसा मैं कॉलमनर फॉर्म में भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कॉलमनर डेबिट क्रेडिट ऐसा है, इसमें हमने लेजर फॉर्म में बनाया है, ठीक है। अभी ये तीनों तो हमने लिख दिया, अभी हम आएगा लास्ट में, तो ये जब क्लोज करेंगे ना तभी इधर लिखेंगे। तो अभी मेरा ये क्लोजिंग वाला स्टेप भी मैंने खत्म कर दिया, ये क्लोजिंग वाला स्टेप हो गया खत्म, फर्स्ट स्टेप भी खत्म हो गया, ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंस वाला भी हो गया, रिकवरी वाला भी हो गया, बेस्ट ऑफ 3 अभी तक बाकी है, ध्यान देना। क्लोजिंग वाला खत्म हो गया, बेस्ट ऑफ 3 का 2 चीज बाकी है, बेस्ट ऑफ 3 का 2 चीज बाकी है, वो खत्म कर देते। अभी बाकी सब तो हो गया, इधर पूरा का पूरा इफेक्ट दे दिया, कुछ भी नहीं बचा है, तो अभी एक के बाद एक को क्लोज करते हैं। हाँ, क्लोज करके देखते हैं, और क्लोजिंग में मैं तेरे को समझाता हूँ। 3 का तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, देख ध्यान से सुन मेरा बात, समझ। अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस हमको दे दिया है, अभी हम लास्ट स्टेप पे, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमको दे दिया है। अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, अभी अगर कुछ बैलेंस की फिगर आया ना, तो उसको तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकता है, शॉर्टेज या सरप्लस, या फिर तो उसको रिटर्न बता सकता है, खरीदा था रिटर्न दिया, डिपेंड करता है कौन सा है। तो अभी उसके टेंशन मत ले, रिटर्न होगा तो तेरे को दिया होगा, बचा कुछ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने लेवल 1 में तेरे को समझाया। अभी देखते हैं कुछ बैलेंसिंग फिगर बचा क्या। 1 लाख प्लस 34,000 की कैलसी पे करने की जरूरत ही नहीं है, तेरा माइंड यूज करना, आराम से हो जाएगा। 1,34,000, चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। चलो बोला ना, मेरे को एक बात याद आता है, मैं तुमको समझ आती, वो सुनाता है वो किस्सा, चलो बोलेगा तो बोले, ये मैं क्लास में बोलता है ना चलो चलो चलो, तो सब स्टूडेंट लोग ऐसा ऐसा ऐसे उसका नोटबुक पैक कर देते, दफ्तर पैक करते, मेरे को बोलते हैं चलो चलो। अरे मैं बोले चलो चलो क्या करते हैं, लेक्चर खत्म नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ चलो आगे बढ़ो, आगे 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 करो, ऐसा बोलते सर तुमने बोला ना चलो, तो हम लोग तो घर पे जाने को तैयार। अरे निकला लोग, तुम लोग घर पे रहते हो तो तुमको क्लास में आने का घाई होता है, तुम लोग क्लास में आते हो तो तुमको घर पे जाने का घाई होता है, सब जगह पे तुमको घाई का घाई होता है। अरे तुम लोग जब छोटा होता है ना, छोटा छोटा किड्स होता है ना, बच्चा लोग होते हैं ना, फिर तुमको बड़ा होने का घाई होता है, फिर तुम लोग बड़ा हो जाते हैं, तुमको लगता है यार इससे तो हम लोग जो छोटे बच्चे थे ना वही अच्छे थे। तो कैसा है ना कि भाई वेर एवर वी आर अनकंफर्टेबल, फिर हम बड़ा होके क्या सोचता है कि छोटे बच्चे बने तो अच्छा है। ये बड़े होने के बाद दिल टूटना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिखरा हुआ, उससे तो अच्छा टूटे हुए खिलौने और बिखरी हुई किताबें ज्यादा अच्छी दी है कि नहीं। अरे तुम लोग बहुत फिलोसॉफी का बात मेरे पास कराते हो, फिलोसॉफी छोड़ो ना, अभी क्लोजिंग बैलेंस। अभी देखते हैं इधर कुछ बैलेंस इधर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। 94,000 प्लस 40,000, देखो जरा 1,34,000, एक टैली हो गया, खुश हो जाने का, एक अकाउंट टैली हो गया, 1,34,000, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं हो। थैंक यू बोलने का, थैंक यू तुमने अच्छा क्वेश्चन दिया, इधर बैलेंसिंग फिगर बचा नहीं बोर्ड। अरे इसके लिए तुमको मेरे को थैंक यू बोलने, क्योंकि मैंने तुमको बोला 2+3 साथ में करो, तो ये तो मैंने पहले टैली कर दिया, इसमें तो टेंशन देने का ही नहीं। देख भाई टैली हो गया 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 नहीं, तूने 14,000 लिखा, 1,40,000, 1,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड टैली नहीं हुआ, ये फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस है 80 और 88, फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस आ गया 80 और 88। अभी कोई क्या बोलेगा मन में, प्रयाग टेंशन मत ले, हमको आ गया, अभी नॉन इंटीग्रेटेड तो हमको एकदम ही आ गया, अभी हमको टेंशन ही नहीं। तो ऐसा कर, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दे। अरे इधर किधर कैरी डाउन, इधर तो 88 है ज्यादा है, इधर आएगा ना, इधर आएगा ना, इधर आएगा ना, बैलेंसिंग फिगर 8,000। तो मुझे कोई ये भाई लिखना मत, 1 मिनट पहले मेरा बात तो सुन ले, फिर बाद में मैं तुझे बोलूंगा कभी लिखना। देख तू इधर बोलेगा मुझे कि प्रयाग तू इधर टू बैलेंस कैरी डाउन कर दे 8,000, और ऐसा बैलेंस, अरे दिख रहा ऐसा नहीं करने का, तू इसको कैरी डाउन करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मैंने लेवल 1 में तेरे को सिखाया था, कितना समझाया था कि अगर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में है तो ही कैरी डाउन आता है, या तो फिर एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो ही कैरी डाउन आता है, नहीं तो हम एक्सपेंस को कैरी डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के सामने नलिफाइड करने का, टेंशन नहीं लेने का। तो अभी हम है ना, ये 88 है और ये 80 है ना, तो 8,000 के लिए कैरी डाउन नहीं करेंगे, दिख रहा, क्योंकि ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में ये नहीं है। तो इसको टू बैलेंस कैरी डाउन के बदले हम किधर बताएंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने अंडर एब्सॉर्ब और ओवर एब्सॉर्ब का कॉन्सेप्ट भी समझाया था पूरा लेवल 1 में। तो ये 38,000 रिकवरी है, रिकवरी ज्यादा हुआ, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ,
तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्ब मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके मैं लिखूंगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 8,000 रुपीज। ऐसा करके तू आराम से धीरे धीरे टैली कर सकता है, जरा भी टेंशन नहीं। तो अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल भी हो गया तेरा खत्म। फैक्ट्री ओवरहेड 88,000, फैक्ट्री ओवरहेड 88,000 बराबर। हम पहुंचे वर्क इन प्रोग्रेस में। ये वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस तो दे दिया है, लेकिन ये बाकी है, अभी दिख रहा है ये बेस्ट ऑफ 4 का बाकी है। ये जो वेज कंट्रोल में फिनिश गुड्स बना वो इधर ट्रांसफर होने का बाकी है। चल बैलेंस कैरी डाउन ढूंढते हैं, कितना आएगा बैलेंस कैरी डाउन। कैसे आओगी डाला हुआ दिख रहा मालूम है, कागज में 45,600 प्लस 94,000 प्लस 1,40,000 प्लस 88,000 माइनस 50,000 कितना बचा 3,17,600 3,17,600। थैंक यू डिग्रा, थैंक यू कैल्सी ने मेरे को। ये सबको थैंक यू बोलने का लाइफ में, जितने लोगों को तुम लाइफ में थैंक यू बोलेगा जो तुमको हेल्पफुल है ना, लोगों की चीज हो थैंक यू बोले तुमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कैल्सी ने अपना काम किया तो कैल्सी को थैंक यू बोलने का, ठीक है। तो ये 3,17,600 इधर डालने का, प्रयाग ट्रायल बैलेंस में डालने का। तू मेरा नाम खराब करेगा, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी डालने का उठा है। इधर क्या लिखा है मैं पढ़ने भाई, फिनिश गुड्स कंट्रोल लिखा है कि नहीं, तो फिर क्यों ट्रायल बैलेंस में डालता है दिख रहा, तू क्यों इतना मगजमारी करता है। अभी इसको सीधा फिनिश गुड्स में डालना है, बाकी हमने लिख के रखा है वर्क इन प्रोग्रेस। सो 3,17,600 हो गया फिनिश गुड्स कंट्रोल में। अभी दिख रहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अरे ये प्लेयर को बैटिंग करने का चांस ही नहीं मिला, बॉलिंग करने का चांस ही नहीं मिला, कोई चांस नहीं, कोई टेंशन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ऐसा कर दो एग्जाम में बना दिया तो भी टेंशन, अरे बाप रे इसको क्या करने का, ये रिजल्ट लेकर घुस देते हैं, ऐसा नहीं करने का। कंप्यूटर में नहीं कि हम डिलीट कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल लिख देने का। नहीं लिखा इसे छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई काम करने का। अगर ये इधर सेलिंग में कुछ नहीं आया तो उधर नॉट एप्लीकेबल लिख देने का, ठीक है। अभी हम पहुंचे फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, बचेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। थैंक यू कैलकुलेटर, पहले ही तेरे को थैंक यू बोला, मुझे सच्चा आंसर देना, झूठा आंसर देगा ना तो मेरा पूरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। 3,17,600 माइनस 30,000 कितना आया 3,11,600, 3,11,600। ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। किधर डालने का, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालने का। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3,11,000 इधर लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3,11,000 देख नाम लिख के रखा है 3,11,600 कितना है 3,11,600 प्लस 30,000 तो 3,41,600 3,41,600 हो गया 3 लाख। ये हमेशा मेरा 4,9 के जैसा होता है ना, फिर तुमको ये 9 लगेगा ना तुमको गड़बड़ हो जाएगा, उसके लिए मैं फिर से। अभी हम कहाँ पहुंच गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 32,000 है और इधर 31,500 है। अभी टू बोल मेरे को क्या करने का, सोचना भाई, जरा सोचना, थोड़ा सोचना। अभी तेरे को मैंने इधर सिखाया ना, इधर सिखाया कि नहीं, अभी थोड़ा सोचना क्या करने का, ट्रायल बैलेंस में डालने का क्या। नहीं ना तू इतना पसंद है ना मेरे को दिख रहा, मैं तेरे को बहुत प्यार करता है। थैंक यू दिख रहा, तूने एकदम करेक्ट आंसर दिया। ये जो 500 है ना उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं डालने का। क्यों नहीं डालने का, अरे इधर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया था, क्लोजिंग में भी नहीं जाएगा तो किधर डालेंगे, है ना अपने पास कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखना 32,000 उसने लिया था कैप्टन के पास से खर्चा करने को और खाली 31,500 का बिल दिया, मतलब 500 का कम बिल दिया, मतलब 500 का टीम को लॉस हो गया, कम बिल दिया मतलब लॉस हो गया। तो इधर लिखने का अंडर एब्सॉर्ब। मैं पूरा लिखता हूँ, ऐसा यूए अच्छा नहीं लगता है, वो फिल्म का सर्टिफिकेट होता है ना यूए ऐसा लगता है, उसके लिए मैं पूरा लिखता हूँ इधर अंडर एब्सॉर्ब मतलब क्या, लॉस।
ऐसा सब तुम नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके लिए, ठीक है। मैं ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, ऐसा नहीं कि मैं खाली फास्ट पढ़ा के भाग जाता है। मैं तो तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। तुमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगा ना मेरे वीडियो से, ऐसा टेंशन लेने का नहीं। तो ये 500 रुपया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ये देख देख डेबिट में है, डेबिट में अपने नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट वाला इनकम एंड गेन्स। ये क्रेडिट में है क्योंकि फायदा हुआ, ये डेबिट में आया क्योंकि नुकसान हुआ। तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 500 रुपीज हमने डाल दी, बराबर। 500 रुपीज इधर डाल दिया। अभी बचा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी उसके नीचे वाले अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तुम लोग फाइनल अकाउंट में पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और उसके बाद सब तुम्हारा बैलेंस शीट में जाता है। इधर तुम्हारा बाकी सब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया। तो अभी हम इस 32,000 खत्म हो गया, ये हो गया। अभी ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया 31,500 प्लस 3,11,600 इज इक्वल टू 3,43,100। दोनों साइड पे 3,43,100, 3,43,100 को बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,43,100। इनडायरेक्टली ये हुआ कि ये तुम्हारा टोटल खर्चा, पूरा गुड्स बनाने का सब मिलके 343,100 टोटल खर्चा। टोटल कॉस्ट के सामने 4 लाख रुपया रेवेन्यू मिला, टोटल कॉस्ट के सामने 4 लाख रुपया रेवेन्यू मिला। बाकी का अपना प्रॉफिट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट करने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट। ऐसा कॉन्सेप्ट है वेरी इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। बहुत मजा आता है पढ़ाने को, और सामने तुम्हारे जैसा स्टूडेंट होगा तो और भी मजा आता है। चलो ये 3,43,100 को मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से। अभी ये जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो किसका असिस्टेंट है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैप्टन का असिस्टेंट है। इधर बैलेंस कैरेक्टर में मिलेगा आपने को, और इधर ट्रांसफर करेंगे अपना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं ये 4,08,000 और इधर कितना है 3,43,100। एक इधर बचेगा बैलेंसिंग फिगर 4 लाख प्लस 8,000, दैट इज 4,08,000 माइनस 500 माइनस 3,43,100, तो कितना बचा 64,400। ये मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है, उसके लिए मैं कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेटर से करता है। जिसका मैथ्स अच्छा रहेगा ना वो लोग तो ऐसा सीधा ही कैलकुलेटर करता है। लेकिन बच्चे लोग को ऐसा बोलने का नहीं क्लास में, बच्चे लोग बहुत ऐसा परेशान करता है। एक बार मैंने क्लास में बोला था मेरा मैथ्स खराब है, तो मुझे बोलता है ये प्रयाग तेरा अकाउंट्स में खराब है, चिढ़ा गया बोल मेरे को। मुझे ऐसा बोल, मेरा अकाउंट्स कितना अच्छा, बोर्ड अकाउंट्स अच्छा है, मेरा मैथ्स भी अच्छा है, लेकिन ये तो मैं कंफर्म करने के लिए कैसे से करता है यहाँ के। तो ये 64,400 4 बराबर दिखता है ना 4, ये 4 जैसा, ये 4 का बहुत प्रॉब्लम होता है। 64,400 इधर डालेंगे, कैप्टन को दे देंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 64,400 इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,400। ये यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया टेली 4,08,000 रुपया। 4,08,000 64,400 बैलेंसिंग फिगर हमने ट्रांसफर कर दिया निकला। अभी क्या बचा, अभी कॉस्ट लेजर को खाली टैली करने का बाकी। याद रखने का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ था, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड हैवी होगा। इधर बैलेंसिंग फिगर बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी जरा टोटल करते हैं, टोटल करते हैं जरा कितना आया 1 लाख। इसका टोटल संभाल के करना, इसमें बहुत आइटम है, इसमें बहुत सारा है चीजें। 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 64,400 5,20,000 इसका टोटल हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 5,20,000 माइनस 4 लाख बचा 1,20,000। 5,20,000 माइनस 4 लाख 1,20,000। बस ये लास्ट आइटम इस तरफ ट्रांसफर कर देने का, ये है ना, ये इधर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दो। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,20,000।
अभी इसका टोटल करो एग्जैक्टली तुम्हारा 1,20,000 आया होगा। मैं करके देखता हूँ, फिर भी कुछ छोड़ देगा नहीं अपने को, करके देखने का। 50,000, 30,000, 120 आ गया। 120 इतना खुशकाई तो होता है, इतना मेहनत किया तो आना ही चाहिए। 120 तो क्या नहीं आएगा तो मेरा नाम खराब करेगा। 1,20,000 दोनों साइड आ गया। घर पे जाके मम्मी को बोलने का, घर पे जाके पापा को बोलने का, घर पे जाके काका को बोलने का। नॉन इंटीग्रेटेड में टैली करके आ गया। 20,000 मिल गया मेरे को नॉन इंटीग्रेटेड। जितने जितने लोगों ने हेल्प किया होगा सबको थैंक यू बोलने का नॉन इंटीग्रेटेड के लिए। अगर तुमको लगेगा कि प्रयाग ने तुमको हेल्प किया तो प्रयाग को भी थैंक यू। तो प्रयाग बहुत खुश होता है। तुम लोग है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा ना, तुमको कुछ डाउट रहेगा ना, तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिख के बोलो। फिर तुमको ये सीखने का मजा आया तो भी तुम मेरे को कमेंट में लिख के बोलो। मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए फास्ट जाता है, क्योंकि बीच में तुम वीडियो पॉज करके सब लिख सकता है। ओके, और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का भी ट्राई करता है। तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिख के बोलो कि कैसा लगा, तुमको मजा आया कि नहीं। कुछ तुमको पसंद आया तो तुम मेरे को लव दे सकता है। लव, ये मेरा लाइक मतलब लव दिख रहा। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में सबसे प्यार करने का, लेकिन वो शुद्ध सात्विक वाला प्यार करने का। आगे दिख रहा। तुम लोग कॉलेज में ऐसा प्यार नहीं करने का, तुम लोग का प्यार गंदा होता है। मुझे नहीं मजा आता तुम्हारा प्यार, जाने दो जाकर। तो ये शुद्ध सात्विक प्यार करने का, लव वाला, तो मुझे लाइक करने का, मुझे कमेंट करने का और मुझे बोलने का प्रयास मजा आया, हमको समझ में आया तो मैं और ऐसा वीडियो बनाएगा। या मैं अलग अलग स्टाइल थोड़ा सा यूज करते हैं ताकि वेरिएशन मिले, मुझे भी मजा आए काम करने का और तुमको भी मजा आए समझने का। बहुत टाइम हो गया, अभी फटाफट अपना काम खत्म हो गया। अच्छा सुन, तेरे को लाइक नहीं करने का दिख रहा मत कर, तेरे को सब्सक्राइब नहीं करने का मत कर, तेरे को फॉरवर्ड नहीं करने का मत कर। मैं तुझे फोर्स करता ही नहीं है। सच्चे बोलूं तो मैं तेरे को ये सिखाने को आया है। तू एग्जाम में जाके ये प्रॉपरली लिख के आया और तू उधर मुझे याद भी करेगा ना, तो भी मैसेज मेरे तक पहुंच जाएगा। आई लव यू डीकरा, आई लव यू वेरी मच। और मैं फिर से आएगा थर्ड लेवल का क्वेश्चन लेके। ओके, ये 2 लेवल का अपना हो गया। थर्ड लेवल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा, बाकी तो सब सेम रहा। चल दिख रहा, अभी में जाता है तू इसका बराबर पढ़ाई कर, प्रैक्टिकल और मेहरबानी प्रैक्टिस कर और मेहरबानी करके एग्जाम में मस्त मार्क्स लेके आ। ठीक है दिख रहा, बाय। फिर मिलते हैं। मेरा नाम प्रयाग, सर नहीं बोलने का, सर घूमता है प्रयाग करके बोला। कमेंट में भी खाली प्रयाग लिख, सर मत लिख, मुझे बहुत मजा आएगा। सी यू देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेवल 3 नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। बाय दिख रहा, बाय।